भी हुए ठीक है अंडा दिंदी है माशाल्लाह ते अंडे दी खपत या सेल किहड़े पासे हुंदी जावे बतख है जी मिसाल तो तुसीं 100 बतख लेंदे हो 100 जो 80 दा नर निकल आंदा उस सूरत किते सेल हुंदा नर जे ज्यादा होए ते फिर की कर सकदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका बिराना अज़ली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करे और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम मौजूद डक फार्म में एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं और खूबसूरत डक्स माशाल्लाह। लास्ट में आपने देखा था तो काफ़ी सारी गंदी हुई थी क्योंकि उन दिनों में इनको जो है वो होटल का वेस्ट जो हमारे पास मैरिज हॉल होते हैं उनका वेस्ट है वो डाला जा रहा था। इन दिनों में जब इनकी खुराक एक तो चेंज हुई है और दूसरा जो है वो गर्मी ज़्यादा हुई है इसलिए नाले में भी जो है वो जाना शुरू हो गई। पहले वगरना इनके लिए सिर्फ एक हौज बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खूबसूरत परिंदा हमारे पास। तो अब जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। भाई शौकत को तो पता ही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑन द रिकॉर्ड जी, फिर एक दफ़ा हम लोगों ने सलाम ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद भाई वैसे ही है कि बतखें आपके कहने के मुताबिक ये है कि काफ़ी सारी साफ़ हैं। असल में पानी का इंतज़ाम जो है ना भी उन्होंने थोड़ा सा वसी किया है, जिस वजह से जो है ना बतखें सही पानी में जो है वो घूमती फिरती हैं और फीड का भी जो काफ़ी फ़र्क होता है। और इनको पिछली दफ़ा हम लोग आए थे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें बता के गए थे कि इस तरीके से करके काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह बतखें इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और साफ़ है और अंडे की प्रोडक्शन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है और सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी डकलिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास काफ़ी सारा कलर है। ये जो है वो खाकी कैमल के बीच में है, ब्रीड ये देसी है, मिक्स इनकी ब्रीड है हमारे पास ये सारी की सारी और माशाल्लाह हेल्दी है। ये बतखा है हमारे पास और इसी तरह से ये वाला भी जो है वो खाकी कैमल है, ये फीमेल है माशाल्लाह। और काफ़ी सारे दोस्त अब हमारे से पूछे थे उस टाइम में कि हम लोग जो है वो इन्हें सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग नहीं, हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं, मतलब समझे हम ही हैं वो भी। तो उन्होंने पूछा था कि इन्हें सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो साजी क्या ख्याल है फिर? नहीं, वो कह रहे हैं कि सेल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जो तो अच्छे क्लाइंट मिलेंगे उनको हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह सेल करेंगे। तो असद भाई की वीडियो के प्रोसेस से जो है ना इनका नंबर नीचे लिखा होगा, आप इसके नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं और इसकी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी मिलेगी, इसका रेट भी मिलेगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा जहाँ पे आप लोगों को चाहिए होगी डिलीवरी भी देंगे इंशाल्लाह। डिलीवर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये डिलीवर भी हो कोई जाएंगी मसले वाली बात नहीं है, जहाँ पे आपको चाहिए होगी वहाँ पे डिलीवर हो जाएंगी। और आप इंशाल्लाह। इसलिए आप हमें जानते हैं तो हम नए तो आए नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे जब ऑलरेडी भी हम इस तरह से जब सौदे वगैरह कर चुके हैं, चीज़ें सेल कर चुके हैं, नॉट एज मच बिग डील। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हम बताएंगे इंशाल्लाह चीज़ जो है वही होगी। उसके अलावा जो है वो किसी भी तरह की कहते हैं ना कि कोई हेरा फेरी लटरम पटरम बिल्कुल वैसा नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे। यानी कि दिखाया भी हो कुछ और भेजा कुछ हाँ, और। जैसे एक स्कैम लोग करते हैं, हम लोग इंशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे, ना करते हैं इस चीज़ इंशाल्लाह। की हम जो बताते खुद गारंटी लेते हैं। जो माल है बिल्कुल यही माल है इनके पास और काफ़ी सारा इस साइड पे है। कुछ माल जो है वो बाहर है, वो बाहर जो है वो हौज में है, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। और बतखें जो है वो हमारी छाँव में कुछ बैठी हुई हैं और कुछ जो है वो धूप में इंजॉय कर रही हैं पानी के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने जब अपनी मर्जी के मुताबिक चलना होता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी अंदर चले गए कभी बाहर चले गए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, चेक करें है ना, ठुमक ठुमक के चलती हैं माशाल्लाह। इनकी चाल भी जो है बड़ी मस्तानी होती है और दीवार के साथ भी जो हमारी काफ़ी सारी जो डकलिंग्स बैठी हुई हैं माशाल्लाह छाँव में, चूँकि यहाँ पे हमारे पास छाँव है। और ये आ गया जी हमारे पास दरवाज़ा। अगर हम निकलें बाहर तो बाहर हमारे पास जो राइट साइड है ये आ जाता है जी नाला। और ये नाला एक तो बरसाती नाला, उसके अलावा जो यहाँ पे पूरा इलाके का जो वेस्ट है वो भी इस नाले में आता है। और ये हमारी राइट साइड जो है इनके मर्यादा साइड, यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी हौज़ बनाया हुआ है। और हौज़ ज़ाहिर सी बात है एक तो पुराना है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जब वो पानी हर टाइम आता रहता है। और ये ग्रीन भी होगा क्योंकि इसके अंदर जब वो बहुत सारा फास्फोरस वगैरह इस तरह की चीज़ जब होती है, इनके वेस्टेज वगैरह सारे का सारा इसमें आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जब उसके अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ताकत वाला पानी होता है खेत के लिए भी। तो ये है कि इसी के अंदर जब उन्होंने सारा दिन इंजॉय करना होता है, खाना पीना होता है, कीड़े शीड़े। वैसे ऐसा भाई ये पानी जो है ना, ये बरसाती पानी या मोहल्ले के वो जो नालियों वगैरह का पानी होता है ना, ये वो नहीं है। वो देखें, अगर 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 आप देखें तो वहाँ पे जो है ना वो मोटर का पानी लगाया हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल, एक पाइप इस साइड से आ रहा है और एक पाइप इस साइड से आ हाँ रहा जी, है। ये उसके पानी अलावा जो है ना अपना खुद का स्टोर किया हुआ है हमारा। अंदर भी पानी जो है वो एक चल रहा होता है इनका मुसलसल जो है वो तकरीबन 24/7 जो यहाँ पानी चल रहा होता है। और काफ़ी तरह पानी डकलिंग्स पीती हैं। उसके अलावा आपको पता है धूप हवा इससे पानी बहुत सारा जो है वो उड़ भी जाता है। अब देखने में हो सकता है ये छोटा हौज़ लग रहा हो, लेकिन ये इतना छोटा हौज़ नहीं है, ये
काफ़ी बड़ा हौज़ है। और उसके अलावा ये कि ये गहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बतख जो है वो काफ़ी नीचे से होकर फिर ये इसके अंदर स्विमिंग वगैरह करती है। अभी जो है वो इस टाइम नहीं करेंगे, ऑलरेडी नहा धो के ये जो है वो रिलैक्स हो चुकी हुई हैं और आप सिर्फ ये जो एंजॉय कर रही हैं और साइडों से जो है वो खड़े होकर कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह और इस तरह की चीज़ें खा रही हैं। हाँ जी, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे वो उस साइड पे दरख्त है, तो दरख्तों के नीचे जो है ना वो साए में बैठी हुई है, रिलैक्स कर रही है आराम से। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो हम दिखाते हैं दरख्तों आपको, के आइए नीचे भी देखते हैं वो विजिट वाली करते जगह भी। और यकीन मान लें कि यहाँ तो ठीक ठाक जो है वो ठंडा माहौल बना हुआ है। और यार चेक करें जी, माशाल्लाह खूबसूरत। ये देखें जी, पानी शानी इस साइड पे भी लगा हुआ है, खूबसूरत माशाल्लाह। और ये पानी जो है बिल्कुल साफ़ है और इधर से जब वो पानी उस साइड पे चला जाएगा, एक पानी जो है वो अंदर से आ रहा है और इसी तरह से वो मुख्तलिफ जगह पे पानी जो है वो गिराया जा रहा होता है ताकि जहाँ पे इनका दिल करे वहाँ पे जो है वो ठंडे पानी के अंदर इंजॉय कर सके। खूबसूरत जी माशाल्लाह। लेकिन हम जो है वो इनको काफ़ी सारा भगा लिया। आप बस चलते हैं दोबारा से अंदर और जाके जो है वो इसकी प्राइसेस वगैरह, इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। चलते हैं अंदर भाई साहब के पास। असद भाई आपको एक और चीज़ दिखाऊं, जी जी बाहर तो आपने देखा कि पानी भी है, गंद वगैरह भी थोड़ा बहुत होता है, डस्ट ज़्यादा सी बात है जहाँ पे परिंदे जाते हैं। तो ये है इनकी रात को रहने की जगह, कितनी साफ शफाफ है, और यहीं पे जो है ना ये अंडे भी देती हैं। इसीलिए अंडा जो है इनका बड़ा साफ होता हाँ है। जी, अभी आपको अंडे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये क्योंकि देखिए अगर खूबसूरत। अंडे वगैरह अभी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये परिंदा एक ऐसा परिंदा है कि रात को अंडा देता है। जब इसको बिल्कुल परफेक्ट सुकून मिलता है ना, तब जाके ये अंडा देता है। इस तरह मुर्गियों की तरह दिन को अंडे नहीं देती है। ये सेकंड टाइम में जो है वो अंडा देती हाँ है जी, नॉर्मली। तो अभी इनको जब फीड वगैरह डालेंगे उसके बाद यहाँ पे जब रात को अंदर बंद कर देंगे तो उसके बाद ये अंडे देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम जो है इन्होंने बनाया हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जैसे साफ़ सुथरा माहौल है। और रात भी जो है खुली रहती है, कुछ अंदर घूम रही होती है, कुछ बाहर हाँ घूम रही ऐसी होती बात है, यहाँ से इधर रास्ता से वगैरह बंद कर बनाया लेते हुआ हैं, है। बस इधर से बाहर नहीं जाती हैं। यहाँ बंदे वगैरह होते हैं ऑलरेडी। हाँ जी, तो ये है कि इधर जब घूम रही होती है अंदर ही, बाहर वाला दरवाजा बंद कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है इंशाल्लाह इनका। हम लोग भी जब बनाएंगे तो कुछ इससे भी बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी ये इंशाल्लाह। तो बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, ये किसी और मकसद के लिए उन्होंने बनाई थी। हमारे दोस्त एज अ डक फार्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक हम इंशाल्लाह एज अ डक फार्म और फार्मिंग के हिसाब से बनाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ऐसे इंशाल्लाह ज़रूर बहुत बनाएंगे। जल्द हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास जो है वो भाई साहब भी आ गए हैं, फार्म के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारे बड़े ही दोस्त, अच्छे अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, तनवीर साहब नाम है इनका, और इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है। आप लोगों को बताते हैं ये इनकी ज़ुबानी ही कि इन्होंने कब से स्टार्ट किया, इनको कहाँ से शौक आया, अब इनके जो डक की जो उम्र है वो कितनी है, अंडे की प्रोडक्शन वो कितनी है, किस हिसाब से ये अंडा देते हैं, इनको फीड वगैरह जो वो कितना खर्चा आता है तकरीबन, सारी की सारी डिटेल इनकी ज़ुबानी। जी जनाब, जी। शुरू कीजिए। जी सर पहला तो बच्ची के बारे दसा तुहानू। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्ती अच्छा खासा बछड़ा जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ना बतख मैनू तकरीबन तुहानू पता ही मैं आउट ऑफ कंट्री सा जी बिल्कुल इसी तरह ते ही। जू ही मैं आया फिर मेरे दोस्त ने ना ये शुरू कराया मैनू सही। ते अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल हो गया मैनू हाँ, ते अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा अच्छा रिस्पांस में रही जी जी। सर ठीक हो गया। जी अच्छा तनवीर साहब, ये दसो कि ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਤਖ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਜੀ नहीं ਤੁਸੀਂ? सर मैं ना वड्डी लै के पाली सारी ਵੱਡੀ ਬੱਤਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ यानी ਹੈ। जो मैं खरीदी सी ना सही है। वो इस तरह वड्डी बतख खरीदी सी ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਇਹ? तकरीबन साल दी सी हुण ਸਾਲ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? तकरीबन 2 साल हो गए 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ 2 ਹੈ। साल तो थोड़े घट ही है लेकिन 2 साल 2 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਸਤਨ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ जी ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ? सर पहला तो अलहमदुल्ला इन्हें अच्छा अंडा दिता है लेकिन अजकल गर्मी की वजह तो थोड़ा सा अंडा घटे ਅੰਡਾ ਘਟਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ते वो ਠੀਕ ਹੋ लेकिन ਗਿਆ, अपना गुजारा कर दी भी शुक्र ਸਹੀ अलहमदुल्ला ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤਖ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਫॉर ਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਬੱਤਖ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ सर साडी बतख ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਹੋਟਲਾਂ ਗਿਆ, ਦਾ waste, ਮੈਰਿਜਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜੀ ਹੋ ਸਰ ਗਿਆ
ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਖ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਫਾਰਮ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੇ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਦਿੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 11 1150 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ। 11 1150 ਜ਼ਬरदस्त जी माशाल्लाह। रेट भी ठीक है, इतना ज़्यादा रेट भी नहीं है, सही है। पली बलाई जो बता मिल रही है और अंडा भी दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਬਤਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਤਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦਰਸ ਪਤਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 10 ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦੀ 10 ਆਂਡਾ ਦੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਅੰਡਾ ਦੇ ਰਹੀ। अच्छा, इस तो इलावा तनवीर साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਕੀ ਕੈਮਲ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਕੇ ਅਮਲ ਸੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਖਾਕੀ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਨ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़्यादा फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे जी, अगर हमारे कैमरामैन जो असद भाई साहब जो है वो दिखाना चाहें तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के जो वो सारे बर्ड जो हैं वो मौजूद हैं और सही एक्टिव है, ज़बरदस्त और सही पले हुए हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें इनको बस अंडे की प्रोडक्शन जो वो लेते रहे हैं और इनको फीड वगैरह नहीं डाली या कुछ इस तरह, ताकि परिंदा जो वो कमज़ोर हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखो सी इन्होंने देंगे तो लवांगे ना, बिल्कुल ऐसी बात है। इनके ये जो है ना वो खातर तो की जाएगी, वो जैसे कहते हैं ना गिव एंड टेक, कुछ इनको खिलाएंगे तो कुछ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਅੰਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲकुल ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੀ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਆਂਡਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਅਦਰ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਂਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਤੇ ਸੀ ਆਂਡਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹਾਂ। ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਆਂਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਆਂਡਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੀ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਨਾਬ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਦੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਅੰਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਸਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਤਖ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਨਾਤੇ ਮਾਦਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ हिसाब ਨਾਲ। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्ती माशाल्लाह जी। और आपने देखी सारी की सारी डिटेल यहाँ की और सारा व्यू भी आप लोगों ने देखा, तनवीर भाई ने भी दिखाया, बताया आप लोगों को कि ये इस तरीके से जो है इनकी एज है बतखों की, इस क्वालिटी की जो बतखें हैं उनके पास, और जो रेट है वो भी आप लोगों को दिखाया। बाकी आपको विजिट करवाते हैं फार्म का, देखिए पूरी की पूरी बतखें और बताइएगा अगर जिस बहन भाई को जो है ना वो बतखें चाहिए तो हम लोग इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। क्वेश्चन मेरा ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਡਾ ਹੈਚਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਚਰੀ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੱਥਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਪੜ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਚਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਚ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੇਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬੈਕਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ।
लेकिन सानू इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पई अच्छा जो मैं इस फील्ड वड़िया ना ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਅੰਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜੀ माशाल्लाह जी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा उस अलावा जी बतख है जी मिसाल पर ਤੁਸੀਂ 100 बतख ਲੈਂਦੇ ਹੋ 100 ਚ 80 ਦਾ ਨਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਰਜੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਟਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ होल्डिंग कोशिश इस्तेमाल हो ਉਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ठीक हो गया ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये था एक कंप्लीट विजिट एक डक फार्म का जो काफ़ी सारे दोस्त हमारे पूछ भी रहे थे और पिछले दिनों काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि उनको डक्स चाहिए लेकिन तब तक जो है वो मेरी भाई से मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए मैं किसी भी तरह का जो है कंफर्मेशन नहीं कर सकता था कि आया ये डक जो है वो सेल हो सकती है या नहीं हो सकती है तो इसलिए अभी जब मैंने तनवीर भाई से खुद मुलाकात की सिर्फ इसलिए कि मैं ये चीज़ कंफर्म कर सकूँ और आपके साथ भी शेयर कर सकूँ कि ये डक जो है वो अब से फॉर सेल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये था आज का कंप्लीट इंटरव्यू और अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में रखिएगा सदा खुश रहें स्टे ब्लेस्ड रहें अल्लाह हाफिज़।